हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे काबिल मित्र मिस्टर राहुल कुमार। आइए इनसे हम जानते हैं कपूर संघ के बारे में कि अभी बहुत राजनीति में कपूर संघ की चर्चा होती है। आखिर कपूर संघ है क्या? जैसे कि कपूर संघ जो है मतलब इसका मतलब हम आपको कहानी बताते हैं, उससे आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा कि क्या है ये। जैसे कि एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण थे, ठीक है, भारतवर्ष में। वो मतलब उनकी पत्नी, वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। उनके पत्नी ने उनको कहा कि आपके ज्ञान का क्या फायदा जब आपको भिक्षा मांग कर ही खाना। तो वो अपने घर से गए और घर से मतलब दूर गंगा जी के तट पर तपस्या करने लगे। उसके बाद उनको गंगा माता प्रकट हुई और उन्होंने उनको एक शंख दिया। वो शंख लेकर अपने घर की ओर जब लौट रहे थे तो गंगा माता ने शंख दिया और कहा कि इससे तुम आप जो मांगिएगा वो आपको मतलब इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो उसके बाद वो लौट रहे थे तो उनका घर गंगा के माता के अथी से थोड़ा दूर था, क्या कहते हैं, गंगा घाट से। तो बीच में एक बनिया था, उसके यहाँ पर मतलब वो रुके। तो वहाँ पर वो रुके तो उन्होंने कहा कि मतलब बनिया जी ने खाना का प्रबंध करने के लिए कहा था, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम खाना नहीं, भोजन नहीं करेंगे। उसके बाद वो जो बनिया था वहाँ पर वो रुक के देखने लगा कि क्या बात है, क्या हो रहा है। उसके बाद जब वो मतलब देखे कि बाबा जो है वो एक झोला में से शंख निकाले और शंख से मांगे कि हमको 56 भोग दो, तो एक थाली प्रकट हुई जिसमें 56 भोग था। उन्होंने खाया उसका भोजन। तो बनिया जो वहाँ का था उसको पता चल गया कि ये मतलब जादुई शंख है। तो उसने उसके बाद क्या किया कि मतलब रात को शंख को चुरा लिया। उसके बाद वो अपने पत्नी के यहाँ पर मतलब घर पर लौटे पत्नी के पास। तो पत्नी ने कहा कि आप क्या प्राप्त करके लाए? तो उन्होंने कहा कि हम शंख लेके आए। तो जब उन पत्नी ने कहा कि शंख दिखाइए तो उन्होंने निकाला तो शंख तो उनके पास था नहीं। तो उसके पत्नी को भी शक हो गया कि तपस्या नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, उनको उनके पत्नी को लगा जैसे कुटमैता में रुक के ही चले आए हैं। लेकिन बाबा ने तो सही किया था। फिर वो गए गंगा नदी के तट पर और उन्होंने वहां पर तपस्या की। तो फिर गंगा माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे शंख चोरी हो गया माता। तो उन्होंने कहा कि जिसके यहाँ पर तुमने आश्रय लिया था बीच में, उसी ने तुम्हारा शंख चुराया है, लेकिन मैं तुम्हें उसका फल देती हूँ। और उन्होंने एक शंख प्राप्त किया जिसे कहते हैं कपूर शंख। तो कपूर संघ उनको कपूर संघ दिया। उसके बाद वो बाबा वहीं गए, उसी ब्राह्मण उसके बनिया के यहाँ रुके, ब्राह्मण देवता। उसके बाद उन्होंने कहा, खाने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, हम लाए। उसके बाद उन्होंने कपूर अपना शंख निकाला और कहा कि हमको खाना भोजन दो। तो उन्होंने दूध की एक गिलास मांगा। तो उन्होंने कहा कि दूध क्या मांगता है, खीर मांगो। खीर क्या मांगता है? तो खीर 56 भोग जो तो आपको चाहिए वो मांगो, कुछ बड़ा मांगो, छोटा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब जो है। तो उसके बाद वो नुका मतलब वहाँ का जो वो था बनिया था वो देख रहा था। तो उसके बाद वो गया और फिर उसने रात में उस पुराने वाले शंख को वहाँ रख के उसने सोचा कि उस पहले वाले शंख से ज्यादा काम ही लिया शंख है, और उसको चुरा लिया। उसके बाद जब वो शंख को लेकर वो जब बाबा चले गए अपने घर पर नगर पे, तो उनका शंख ओरिजिनल था। उसके बाद उन्होंने पत्नी की जो जो इच्छा थी अपना सब कुछ दे दिया, खाना पीना, घर वर, मतलब जो उनको चाहिए था उन्होंने पाया। यहाँ पर बनिए ने सोचा कि अब हम बिजनेस अपना कारोबार छोड़ के, व्यापार छोड़ के इसी शंख से पैसे कमा सकते हैं। तो उन्होंने शंख से 100 रुपया मांगा। तो उसके बाद 100 रुपया मांगा तो शंख ने कहा कि 100 सोने के सिक्के क्या मांगता है, 1000 सिक्का मांगो। तो उसने 1000 मांगा। तो उसने कहा 1000 क्या मांगता है, 10,000 मांगो। तो 10,000 मांगा। तो कहा कि 10,000 क्या मांगता है, लाख मांगो। तो उसके बाद बनिए को पता चल गया कि कुछ देने वेने वाला नहीं है, सिर्फ बात बनाने वाला है। तो इसीलिए जो बात बनाने वाला होता है, जो आपको करे कुछ नहीं, बात से ही आपको सब कुछ, उसे कपूर संघ कहा जाता है। तो वही जो आजकल के नेता हैं वो नेतागिरी या राजनीति में कपूर संघ की तरह आपको बड़े बड़े वादे करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। तो इसीलिए अभी वो कपूर संघ वाला मैटर है जो प्रचलित हो रहा है। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं राहुल कुमार, द काल की वीडियो से।